नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की राजनीति में इस बार जो तूफान आया उसने साफ कर दिया कि जनता ने विकास चुना है और परिवारवाद को सीधा दरवाजा दिखा दिया है। मतगणना खत्म होते होते एनडीए की प्रचंड आंधी 202 सीटों पर जीत के साथ पूरे बिहार में छा गई। वहीं महागठबंधन 34 सीटों पर ऐसी सिमटी जिसे लोग आने वाले सालों तक याद रखेंगे। सबसे ज्यादा करारी चोट तो आरजेडी पर लगी है। वो सीटें जिन पर कभी लालू परिवार आराम से जीत जाता था, इस बार एनडीए की लहर में तिनके की तरह बह गई। खुद तेजस्वी यादव हारते हारते रह गए और हार के बाद तेजस्वी का गायब हो जाना ये बताता है कि आरजेडी के भीतर की हालात ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया जैसी हो चुकी है। अब ना बहाने काम आ रहे हैं, ना पुरानी इमोशनल राजनीति। और तो और बड़ा धमाका तो लालू परिवार के भीतर आज हो गया। रोहिणी आचार्य का राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का अचानक ऐलान हो गया। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये संकेत है कि आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो चुनाव में मिली करारी हार, तेजस्वी क्यों है बेहाल, कैसा बिखरा लालू परिवार और आरजेडी के भविष्य पर उठ रहे सवाल, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वाकई में महागठबंधन की तो करारी हार है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी इनके में तेजस्वी की पार्टी, आरजेडी की इतनी बुरी हाल। अब तेजस्वी के करियर को लेकर किस तरह के सवाल हैं? देखिए, परिवार में जबरदस्त झगड़ा जी। जो खबर आई रोहिणी आचार्य की कि अचानक से उन्होंने ट्वीट कर दिया, एक्स पे पोस्ट कर दिया कि मैं परिवार से अपने आप को अलग करती हूं और पार्टी से भी अपना रिश्ता तोड़ती हूं, राजनीति से मैं संन्यास लेती हूं। झगड़े पहले भी हो रहे थे, लेकिन परिवार इस बात को लेकर के चुप था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। द्वंद्व अंदर था, टेंशन बहुत ज्यादा था। कल रात की आपको कहानी मैं बता रहा हूं कि क्या हुआ। हार को लेकर के रात में ये लोग चर्चा कर रहे थे और जो दो व्यक्ति का नाम लिया गया वो भी मौजूद थे, जिसे तेज प्रताप विभीषण कहते हैं, जयचंद, संजय यादव हरियाणा के, वो भी घर में मौजूद थे और हार के ऊपर बहस चल रहा था, झगड़ा हो रहा था। रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे ये कहा कि भाई संजय यादव, तुम्हारे कारण हम लोग की हालत ये हुई है, तुम्हारी ये गलती वो गलती, और उस पर बहस हो रहा था। रोहिणी आचार्य ने यह भी तक कह दिया कि ये जो राघोपुर में मैं बैठ गई, मैंने प्रचार किया, सब कुछ किया, तो हारते हारते जीत गए। तुम लोगों के चक्कर में तो तेजस्वी यादव अपनी सीट हार रहे थे। तो हुआ ये कि संजय यादव ने रोहिणी आचार्य से बहस करना शुरू कर दिया, झगड़ा हो गया और बहन को एक बाहरी आदमी वो ज्ञान देता रह गया और तेजस्वी यादव चुपचाप कुर्सी पे बैठे, दोनों के बहस को सुनते। उन्होंने संजय यादव को रोका तक नहीं। अब आप समझिए कि किस तरीके के हालात होंगे। तेजस्वी यादव अब तक बाहर नहीं आए हैं क्योंकि घर के अंदर वो घर जो है वो कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है और इतना टेम्परेचर हाई हो गया कि उन्होंने उसी वक्त कहा कि हटाओ, मैं वापस जा रही हूं। लेकिन वो वैसे वापस कैसे जाएंगी? तेज प्रताप तो कल आ गए, हारने के बाद हार को स्वीकार किया और कहा जयचंदों की वजह से हुआ है, मुख्यमंत्री बनने का सपना भी टूटा। और अगर उनके परिवार में ये लग रहा है कि कुछ लोगों के कब्जे में आ गए हैं तेजस्वी यादव और वही लोग घर के अंदर बैठ के वो ज्ञान देंगे, तो ये विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। क्या हो रहा है? तेजस्वी यादव फन्ने खां बनकर के घूम रहे थे, ये तेजस्वी का प्रण है, तो ये तेजस्वी की सरकार है, मैं तेजस्वी, मैं, और ये अहंकार। कहानी क्या है आपको मैं एक बात बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हार हुई है तेजस्वी यादव की।
मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। भाई 29 सीट पाकर चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटें ले आई। ये तो तेजस्वी यादव को जाकर के पीके का पैर पकड़ लेना चाहिए था कि तुम्हारे कारण जो कुछ भी बची कुची इज्जत थी वो बच गई कि आप तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। कारण 6 ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी जीती, लेकिन वोट कटवा ये प्रशांत किशोर आरजेडी को जितवा दिया, उतनी वोट ले गया मार्जिन से ज्यादा। अगर वो हो गया होता तो ये 6 सीटें और कम हो जाती। तेजस्वी यादव का आंकड़ा 19 होता और उसमें से एक एलजेपी की सीट है, मतलब एलजेपी 20 पहुंच गई होती और तेजस्वी यादव सो कॉल्ड, बहुत सारे लोग बोल रहे थे आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी सीटें हो जाती 19 और चिराग पासवान की पार्टी की संख्या हो जाती 20। आरजेडी 4th नंबर की पार्टी बन गई होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ढाका में फैजल रहमान जीत गया, या आरजेडी से है, मात्र 178 वोट से जीता या आरजेडी का उम्मीदवार। और जन स्वराज वाले कितना उठा ले गए? 8,347 वोट। ये एनडीए का वोट काट रहा था जन स्वराज। मुस्लिमों ने वोट नहीं किया जन स्वराज को। मुस्लिम उम्मीदवार के सामने आप एलवी प्रसाद को आपने खड़ा किया, ये सब हिंदुओं के वोट थे। वो अगर इधर पवन कुमार को मिल गया होता जो बीजेपी के उम्मीदवार थे तो फिर ये सीट गई होती। उसी तरीके से जहानाबाद में राहुल कुमार जीत गया। कितने वोट से जीता? मात्र 793 वोट से। वहां इनके खिलाफ अभिराम सिंह वो 5,760 वोट लेकर के यहां उम्मीदवार जेडीयू का था, वो हार गया। अगर यहां पे पीके का उम्मीदवार नहीं होता, 5,000 से ज्यादा वोट नहीं लेकर के आता, तो ये सीट भी गई हुई थी। उसी तरीके से एलजेपी के रानी कुमारी को हराया मखदूमपुर में सूबेदार दास, 1830 वोट से जीते। और वहां पे 4,803, ये भी कि हिंदू शंकर स्वरूप नाम का शख्स वो जन स्वराज से लड़ रहा था। तो ये तो एलजेपी जीत गई होती ये सीट। ये मखदूमपुर में रानी कुमारी जीत गई होती तो एलजेपी 20 हो गई होती। और जेडीयू के ये जो आरजेडी के ये जो 6 सीटें हैं, और इसी तरह से टिकारी में, इसी तरीके से गोह में, इसी तरीके से बोधगया में भी मात्र 811 वोट से आप जीते। और वहां 4,024 वोट जो है जन स्वराज लेकर के आ गया। और वहां पे एलजेपी, ये भी एलजेपी की, तब तो 2 और सीटें, मतलब 18 और 21 सीटें हो गई होती, ये 19 पे लटके हुए होते। तो कहने का मतलब ये है कि ये परफॉर्मेंस, ये जन स्वराज वाले जो चुनाव लड़े, वोट कटुआ पार्टी 0 सीट लेकर के आए, लेकिन इन 6 सीटों के ऊपर आरजेडी को जीतने में मदद मिली। अदरवाइज मुंह दिखाने लायक बचते हैं। ये तो आंकड़े हैं। अब ये सवाल उठ रहा है, भाई तेजस्वी यादव जो सारा फोकस अपने ऊपर ले लिया, आज स्थिति क्या है? कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अभी ईवीएम के ऊपर लगाओ कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्ष नहीं था, तो ये नहीं था, वोट चोरी हो गई, ये सब कह दो। एंड वेट फॉर तेजस्वी यादव, कि तेजस्वी यादव आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी न कभी तो सामने आएंगे, हार के कारणों को बताएंगे, तलवार खिंच जाएगी। कारण ऑलरेडी इशारा कर दिया गया। पप्पू यादव रोहिणी आचार्य के साथ खड़े हो गए। कांग्रेस पार्टी का टिकट बांट रहे थे पप्पू यादव, और रोहिणी आचार्य के साथ वो खड़े हो गए। एक अलग तरीके का जो है माहौल बनाओ। तेजस्वी यादव इस पूरे चुनाव में सबसे बड़े लूजर साबित हो गए। जी हाँ। और परिवार के अंदर ऑलरेडी देखिए क्या सिचुएशन है। सिचुएशन बहुत ही सिंपल है।
सिचुएशन बहुत ही सिंपल है। बड़े बेटे के साथ राबड़ी देवी है, उसकी मां। रोहिणी आचार्य के साथ उनके पिता हैं। तेजस्वी यादव के साथ कोई नहीं है। मीसा भारती भी तेजस्वी के खिलाफ है। तो ये सारी चीजें अभी वो कई सारे लोग बोले तेजस्वी बाहर नहीं है, बाहर कैसे आएंगे, या घर में कोहराम मचा हुआ है। एक आदमी बाहर आकर के कोई गलती से वो बाहर निकले और मालूम चला रोहिणी आचार्य पिताजी को लेकर के आकर के एक बाइट दिलवा दी कि भाई मेरा बेटा नालायक है, गलती हो गई, हमारा बड़ा बेटा ही ठीक है, रबड़ी यादव ये कहते, फिर क्या होगा? क्योंकि अब मामला किस चीज का है? मामला उत्तराधिकारी कौन है? लालू यादव की पार्टी थी, लालू के नाम पे वोट मिलता था। अब लालू यादव अगर कोई बात कह दें तब तो मामला खराब हो जाएगा। इसलिए तेजस्वी यादव पहले घर को संभालने में लगे हुए हैं, जो संभल नहीं रहा। ये जो परिवार छोड़ रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, ये कहने का मतलब ये हो गया कि परिवार के अंदर रिश्ते ऐसे बन गए हैं। बड़े भाई के साथ तो वो रिश्ता तो खत्म हो ही गया, एक बहन के साथ खत्म, और बाकी मीसा भारती जो सांसद है उसके बारे में तो जग जाहिर है कि भाई दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें हार के साथ साथ तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब खबर ये भी आ रही है कि ये जो 25 जीत के आए हैं ये कब तक आरजेडी के साथ रहेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी खबरें पटना में इधर उधर घूम रही हैं कि पार्टी अब एक नहीं रह पाएगा। लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को बर्बाद कर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ये महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका तो है ही, साथ ही तेजस्वी यादव के लिए उससे भी बड़ा और बुरा झटका है। तेजस्वी की राजनीति पर अब सवाल है। तेजस्वी विपक्ष के नेता भी अब बन पाएंगे या नहीं, उस पर भी अब सभी की निगाहें हैं। और लालू परिवार में जो स्थिति बनी हुई है उससे भी एक बात तो साफ है कि लालू परिवार बिखर चुका है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।